गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे परिधान रचना एवं सज्जा का फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर में हमारा टॉपिक रहेगा वस्त्रों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। वस्त्रों का चुनाव मनुष्य की आवश्यकताओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम अपने शरीर को सुंदर तथा स्वस्थ रखने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए वस्त्र हमारे एक उपयोगी स्थान रखता है। एक ओर तो वस्त्र धूप, वर्षा, तेज गर्मी, सर्दी आदि से हमारी रक्षा करते हैं, साथ ही हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्रों का प्रयोग समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी आकर्षक दिखने के लिए करते हैं। बच्चों के पहनने वाले वस्त्रों के बहुत से सामान्य नियम होते हैं, जैसे वस्त्र बच्चे की आयु के अनुसार होना चाहिए, वस्त्र गहरे रंग के होने चाहिए, वस्त्र बच्चों के रंग के अनुकूल होने चाहिए, वस्त्र शरीर के अनुसार फिट होने वाले होने चाहिए। वस्त्र हमें ऐसे पहनने चाहिए जो हमें आराम पहुंचाएं। कसे वस्त्र शरीर के संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वस्त्र मजबूत तथा टिकाऊ कपड़े से बने होने चाहिए। विद्यालय के वस्त्र अलग होते हैं। दैनिक जीवन में पहने जाने वाले वस्त्र अलग होते हैं। विशेष अवसर में पहने जाने वाले वस्त्र अलग होते हैं। वस्त्र ऐसे हों जिन्हें सरलता से पहना जा सके। वस्त्र ऐसे कपड़े द्वारा निर्मित होने चाहिए जिनको सरलता से घर में धोया जा सके। वस्त्र सदैव गहरे चटकीले रंग के होने चाहिए। मौसम के अनुसार सूती, ऊनी आदि अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बहुत सी बातें होती हैं, जैसे कि मौसम के अनुसार वस्त्र मौसम के अनुसार हमें पहनने चाहिए। जैसे वस्त्रों के लिए गर्मियों में सूती कपड़े उपयुक्त रहते हैं। सूती वस्त्रों में पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है। गर्मी में कपड़े पहनने के लिए प्रायः हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह ऊनी वस्त्र शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। सर्दियों में बच्चों को पहनाए जाने वाले वस्त्रों का रंग गहरा होना चाहिए। वस्त्र के बार बार धोने पर ऊन का रंग हल्का ना पड़े, पीला या सफेद भी ना पड़े, अतः ऊन बढ़िया और पक्के रंग की होनी चाहिए। वर्षा ऋतु में और कृत्रिम तंतु से बने वस्त्र को पहनना चाहिए, क्योंकि ये पानी को सोखते और तुरंत ही सूख जाते हैं। वस्त्र के प्रकार। वस्त्र किस तंतु से बना है, उस तंतु की क्या विशेषता है, उसके अनुसार कपड़ा मजबूत है और आकर्षक बना रहेगा या नहीं। बार बार धुलाई और बार बार पहनने से आकर्षकता तो नहीं चली जाएगी, ये सब ध्यान देना चाहिए। रंग। कपड़े का रंग आयु के अनुसार होना चाहिए। वस्त्रों का रंग गोरा होने पर गहरे रंग के कपड़े उपयुक्त लगते हैं, और अगर इंसान सांवला है तो हल्के रंग के वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। डिजाइन और फिटिंग का ध्यान देना चाहिए। वस्त्र ना तो बहुत ढीले बनवाए जाएं और ना ही बहुत अधिक कसे। वस्त्र आयु, मौसम, लिंग आदि के अनुकूल होना चाहिए। नमूने की जानकारी होनी चाहिए वस्त्रों में। वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए समय, रंग, आकार के अनुकूल ही वस्त्र पहनना चाहिए। वस्त्रों को चमकीले, मजबूत, सिकुड़न मुक्त होने चाहिए। वस्त्रों का कॉम्बिनेशन पर ध्यान रखना आवश्यक है। कॉम्बिनेशन के अभाव से वस्त्रों की सुंदरता स्वयं नष्ट हो जाती है। बार बार धोने से रंग नहीं निकलना चाहिए, न ही सिकुड़ना चाहिए, तभी वस्त्र सुंदर लगते हैं। कपड़ों के निम्नलिखित गुण होते हैं। कपड़ों के रंग, आकार, बुनाई आदि का ध्यान रखकर कपड़ों को लिया जाता है। अच्छे कपड़े के गुण हैं उत्तम संवाहकता, मजबूती, टिकाऊपन, कपड़े का श्रिंक ना होना। छोटे बच्चों के लिए हल्के मुलायम वस्त्रों का चुनाव किया जाता है। निक्कर, स्कर्ट आदि चेकदार वस्त्र उत्तम रहते हैं, क्योंकि इन वस्त्रों के कम गंदे होने पर कम धोना पड़ेगा, जिससे धुलाई भी कम लगेगी। धुलाई कम होने पर वस्त्र में नयापन बरकरार रहेगा। कम आयु के बच्चों के लिए सूती तथा लिनन के वस्त्र अति उपयुक्त होते हैं। लिंग भेद के अनुसार भी वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। बालक बालिकाओं के कपड़े अलग अलग होते हैं। जैसे बालिकाओं के कपड़े फ्रॉक आदि रूबिया के मुलायम कपड़े से बनी होती है, परंतु लड़कों के कपड़े निक्कर आदि जीन के बने हुए उपयुक्त होते हैं। वस्त्रों का चुनाव मौसम के अनुसार भी किया जाना चाहिए। सर्दियों में गहरे रंग जैसे लाल, नीला, पीला, काला रंग आदि
वस्त्रों का पहनने में प्रयोग करना चाहिए। गहरे रंग वाले ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्म काल में सूती वस्त्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ग्रीष्म काल में वस्त्र सूती तथा हल्के होने चाहिए। सफेद वस्त्र ठंडक पहुंचाते हैं। सफेद सूती वस्त्र ठंडक पहुंचाने के साथ साथ पसीना भी सोखते हैं। वर्षा ऋतु में प्रायः हरे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। पीला रंग प्रसन्नता तथा आनंद का सूचक है। लाल रंग प्रायः आनंद, प्रसन्नता, सुंदरता का अभिव्यक्ति करता है। बैंगनी रंग गर्मी सर्दी दोनों में पहने जाते हैं। वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता, अवसर, व्यक्ति, लिंग, आर्थिक सामर्थ्य आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। सादगी और शालीनता व्यक्ति में जितनी अधिक होगी, समाज में उतना अधिक प्रभाव होता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कपड़ों का गुण, मजबूती, पसीना सोखने की क्षमता, पक्के रंग, सिकुड़न, सिलवट मुक्त हो, संवाहकता हो, धुलाई का गुण होना चाहिए कि धुलने पे कपड़े खराब ना हो जल्दी। इस तरह कपड़ों का सौंदर्य, कपड़े खरीदते समय उनके गुणों के साथ साथ उनका सुंदरता का भी बहुत महत्व है। कपड़े देखने में सुंदर होने चाहिए। सुंदर कपड़े से व्यक्तित्व में सौंदर्यता का गुण उत्पन्न होता है। कपड़े की सुंदरता से रंगों के मेल, डिजाइन, कपड़े की किस्म तथा उपयुक्त होती है। कपड़ों की किस्म, कपड़ों को देखते समय देखना चाहिए कि वस्त्र चिकने और मुलायम सुंदर हों, अतः वस्त्रों का चयन करते समय किस्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कपड़ों का रंग वस्त्रों का मेल वस्त्र सौंदर्य प्रदान करता है। साड़ी के रंग से मेल खाता ब्लाउज, पेटीकोट कपड़ा खरीदना उपयुक्त रहता है। हरी साड़ी के साथ नीले रंग, काले रंग का ब्लाउज उपयुक्त नहीं होता है। कपड़ों का मेल, कपड़े का चुनाव करते समय एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। यदि कुर्ता डेकरॉन का या टेरिकॉट का है तो सलवार का कपड़ा भी उससे मेल खाता हुआ होना चाहिए। सस्ती पॉपलिन की सलवार उससे मेल नहीं खाएगी। डिजाइन भी बहुत महत्व रखता है, जैसे कपड़े के रंग के साथ उपयुक्त डिजाइन का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े छापों वाले डिजाइन कम अच्छे लगते हैं। कपड़े की उपयुक्तता, कपड़ा जिस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, ज्ञान होना आवश्यक है। कपड़ों का मूल्य व कार्य क्षमता, बच्चों के गुण व सुंदरता के साथ ही साथ कपड़ों का मूल्य भी महत्वपूर्ण है। अतः बजट को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए तथा बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। वस्त्र की कार्य क्षमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में पानी से बचने के लिए जल मेघ वस्त्र आवश्यक होते हैं, अतः इन्हीं का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो शरीर में पहनने के बाद परेशानियां न उत्पन्न करे। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, लिंग, आयु के अनुसार ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। व्यक्तित्व का निखार उठता है। वस्त्रों के लिए मुलायम और चटकीले वस्त्रों का रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। हल्के रंग प्राणों के लिए उपयुक्त होते हैं। गोरे रंग के व्यक्तियों पर चटक रंग अच्छे लगते हैं और सांवले व्यक्तियों पर हल्के रंग अच्छे लगते हैं। शरीर सुख से अभिप्राय आरामदायक वस्त्रों से है। हमें ऋतु, कार्य, अवसर के अनुरूप आरामदायक वस्त्रों को चुनना चाहिए। मोटे, भारी, खुरदुरे वस्त्र त्वचा में चुभते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, अतः उनके नीचे मुलायम और सूती वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दियों में भारी, मोटे, ऊनी, गहरे रंग वाले वस्त्रों को पहनना चाहिए। गर्मियों में हल्के, मुलायम, पसीना सोखने वाले तथा हल्के रंग वाले वस्त्रों को पहनना चाहिए। बरसात में हल्के वस्त्र पहनने चाहिए जो कम पानी सोखे तथा जल्दी सूख जाए। घर के सदस्यों के लिए वस्त्रों का चुनाव करना, घर के सदस्यों में जिस व्यक्ति के लिए कपड़ा खरीदना होता है उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अतः कपड़ा खरीदने से पहले, बाजार जाने से पहले ध्यान देना चाहिए व्यक्ति की आयु, लिंग, लंबाई, रंग, व्यवसाय, ये सब ध्यान देते हुए ही कपड़ा खरीदना चाहिए। कपड़ा खरीदने के कुछ सामान्य नियम, फैशन के अनुकूल होना चाहिए।
वेशभूषा का चुनाव सदैव समय अनुसार ही होना चाहिए। वास्तव में वही वेशभूषा उपयुक्त मानी जाती है जो समाज में संबंधित वर्ग द्वारा सामान्य रूप से धारण की जाती है। पुराने फैशन की वेशभूषा यदि महंगी भी है तो वह अच्छी नहीं लगती। जैसे फैशन ढीली मोहरी की पैंट का है तो तंग मोहरी की पैंट पहनने वाला व्यक्ति केवल उपहास का पात्र ही बनता है। उचित नाप की वेशभूषा से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। कपड़ा कितना भी सस्ता क्यों ना हो, यदि वह उचित नाप से सिला हुआ होता है तो उसकी फिटिंग शरीर के सही नाप में देखने में अच्छी लगती है। रंग का मेल खाते हुए व्यक्ति के अनुरूप ही कपड़े खरीदने चाहिए। ऐसे वस्त्र पहनकर व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। संगति का निर्माण कला के सिद्धांतों के आधार पर भी किया जा सकता है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो टिकाऊ तथा धुलाई में सरल हो, जो घर में ही आराम से धुल जाए। शरीर की रचना तथा वस्त्र। एक पुरानी कहावत है कि खावे मन भावता, पहने जग भावता। वस्त्र अपनी शरीर रचना के अनुसार ही पहनना चाहिए। पतला या दुबले व्यक्ति को बड़े छाप वाले वस्त्र पहनने चाहिए जिससे कि शरीर पतलापन कम दिखाई पड़े। मोटे शरीर के व्यक्ति को छोटे छाप वाले वस्त्र पहनने चाहिए। कम लंबाई वाले व्यक्ति को धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए। लंबे कद वाले व्यक्ति को आड़ी धारी के वस्त्र पहनने चाहिए ताकि वो और ज़्यादा बहुत लंबा ना लगे, जो देखने में भद्दा ना लगे। गोरे रंग वाले व्यक्ति को गहरे रंग वाले वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे ब्राउन, ब्लैक आदि कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। सांवले रंग वाले व्यक्ति को हल्के बादामी रंग का प्रयोग करना चाहिए। वस्त्रों के चुनाव करते समय बच्चों के वस्त्र का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्त्र खरीदे जाएं वो पक्के रंग के हों। बच्चों के कपड़े अधिक गंदे होते हैं, वे अधिक धुलते हैं। अधिक धोने के कारण हल्का रंग बहुत जल्दी फेड और भद्दा लगने लगता है। महिलाओं के वस्त्र साड़ी, पेटीकोट, सलवार, ब्लाउज, दुपट्टा आदि होते हैं। महिलाओं के सर्दी में वस्त्रों में शॉल, कोट, ओवरकोट शामिल किए जाते हैं। महिलाओं के वस्त्रों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे साड़ी का चयन करते समय कद, अवस्था ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन पहनने के कपड़े मजबूत तंतु होने चाहिए, पक्के तथा आकर्षक दिखने में होने चाहिए। सूती तथा हैंडलूम की साड़ियाँ घर में पहनने के लिए अच्छी रहती हैं। उत्सव में पहनने के लिए साड़ियाँ कोमल व सुंदर होनी चाहिए। गर्मी में पहनने के लिए ऑर्गेंडी, शिफॉन, चिकन आदि की साड़ियाँ पहनी जाती हैं फंक्शंस में। मोटी स्त्रियों को छोटे प्रिंट के कम बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहननी चाहिए। ब्लाउज भी साड़ी के मैच का होना चाहिए। साड़ी का रंग मौसम व त्वचा के अनुसार होना चाहिए। साड़ी खरीदते समय प्रचलित फैशन का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह का फैशन चल रहा हो उस तरह की प्रिंट की साड़ी पहननी चाहिए। प्रत्येक प्रदेश में महिलाएं अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण करती हैं। पंजाब, हरियाणा में सलवार कुर्ता पहनती हैं। पहाड़ों में घाघरा चोली, राजस्थान में घाघरा चोली, गुजरात में लहंगा चोली आदि साड़ी का प्रचलन होता है। तो सभी प्रदेशों में साड़ियों का प्रचलन तो होता ही है, परंतु कई जगह अलग अलग वेशभूषा भी पहनी जाती है। पुरुषों के वस्त्र में कोट, पैंट, जैकेट आदि प्रमुख हैं। गर्मी के वस्त्र में इनका रंग हल्का और सफ़ेद होना चाहिए, सूरज की गर्मी नहीं सोखते। सूती वस्त्र महीन होने चाहिए। गर्मी में खादी वस्त्र टेरिकॉट, टेरिलीन आदि की अपेक्षा अधिक आरामदायक होते हैं। गर्मी में गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यात्रा के लिए कृत्रिम वस्त्रों का प्रयोग लाभदायक है, जैसे डेक्रॉन, टेरिलीन, सफ़ेद कड़े और आदि कपड़ों को के बाद प्रेस करके पहनने योग्य हो जाते हैं। वस्त्र आरामदायक, शरीर के अनुसार फिटिंग, टिकाऊ, सिलाई आकर्षक तथा अच्छी होनी चाहिए। युवा वर्ग के वस्त्र। युवा वर्ग में नई उमंग, नई ताजगी व उत्साह से भरा होता है। वे सदैव फिल्मी हस्तियों के फैशन का अनुकरण करते हैं। फिल्मी सितारों के कपड़े देखकर ही अपना वस्त्र सिलवाना चाहते हैं। वस्त्र का चयन करते समय
किसी भी प्रकार का वस्त्र चुना जाए, परंतु उसमें अश्लीलता का समावेश किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। साथ ही यह युवा वर्ग के शरीर पर अच्छा लगना चाहिए। बच्चों के लिए वस्त्र का चुनाव। बच्चों का वस्त्र चुनाव करते समय बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जैसे बालकों के वस्त्र ढीले और आसानी से पहने जाने वाले होने चाहिए। वस्त्रों का रंग पक्का होना चाहिए। सरलता से घर में धुलने वाले वस्त्र होने चाहिए। वस्त्रों का डिजाइन आकर्षक और सुंदर होना चाहिए। आयु, लिंग, मौसम के अनुसार रंगों का चुनाव करना चाहिए। वस्त्र में लचीलापन होना चाहिए जिससे खेलकूद में सरलता हो। वस्त्र टिकाऊ तथा मजबूत होने चाहिए। अन्य रेशों से बने वस्त्रों को भी बच्चों के वस्त्रों में उपयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार से वस्त्रों की देखभाल करनी चाहिए। जो वस्त्र पहनने के पश्चात सरलता से धोए जा सके, उनको पहनने के पश्चात तुरंत धोना चाहिए। वस्त्रों को धूप लगाकर हवा के संपर्क में लाकर कीटाणुओं से बचाया जा सकता है। गहरे रंग के वस्त्र छाया में सुखाए। अधिक तेज धूप में वस्त्र सुखाने से रंग खराब हो जाता है। कपूर, फिनाइल की गोलियां का प्रयोग किया जाता है जिससे वस्त्रों में कीड़ा न लगे। वस्त्र रखने के स्थान में डीडीटी के कीटाणु रहित कर लेना चाहिए। डीडीटी के द्वारा भी कीटाणु खत्म हो जाते हैं। वस्त्रों को पुराने कागजों में बांधकर रखें। कीड़े भी मर जाएंगे क्योंकि कीड़े को अखबार की स्याही पसंद नहीं है। क्रीज को नष्ट न होने दें, अतः उन्हीं वस्त्रों तथा सूत्रों को पहनने के लिए हैंगर में लटका देना चाहिए। इसी तरह विशेष और सामान्य अवसरों में पहनने वाले वस्त्रों का चुनाव। विभिन्न प्रकार के परिधानों के लिए उपयुक्त वस्त्रों का चयन करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। वस्त्र परिष्कृत रुचि, गंभीरता, शालीनता तथा कार्य के कुशलता में बाधक न होकर सहज हो, इस तरह का वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। वस्त्र में व्यक्ति सुंदर लगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व वस्त्र से स्पष्ट होता है। परिधान में भावों का प्रदर्शन होता है। वातावरण, शिक्षा, संवेग, आदतें मानव में सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षक उत्पन्न करते हैं तथा वस्त्र बहुत ही सुंदर और व्यक्तित्व का निखार करते हैं। प्राचीन काल में राजाओं की वेशभूषा को देखकर पता चलता है कि उस समय वस्त्रों को बहुत महत्व दिया जाता था। दैनिक जीवन में वस्त्रों का महत्व। दैनिक जीवन में वस्त्र मजबूत, टिकाऊ रेशों के बने होने चाहिए। प्रायः सभी वस्त्र सूती होने चाहिए। वस्त्र में अधिक मोटा या अधिक महीन नहीं होना चाहिए। बच्चों के कपड़े गहरे रंग के होने चाहिए। डिजाइन सादे होने चाहिए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्र महीन तथा पारदर्शी नहीं होने चाहिए। वस्त्र सस्ते, सुंदर तथा आकर्षक होने चाहिए। वस्त्र के विशेष अवसर। वस्त्र ऐसा हो जिनको सरलता से धोया जा सके। विशेष अवसर के लिए वस्त्र दैनिक वस्त्रों के अधिक मूल्य का होना चाहिए। वस्त्र का रंग आयु के अनुसार होना चाहिए। महंगे वस्त्र भी सदैव ड्राई क्लीन कराई जाए। त्योहार, शादी आदि के अवसर में गहरे रंगों का प्रयोग करना उचित होता है। वस्त्र प्रदेश या प्रांत के अनुसार परंपरागत होने चाहिए। विशेष अवसरों में पहने जाने वाले वस्त्र शिफॉन, जॉर्जेट, चंदेरी, ऑर्गेन्जा, बनारसी, कांजीवरम आदि के होने चाहिए। सोते समय पहनने वाले वस्त्र ढीले ढाले आरामदायक होने चाहिए। सूती होने चाहिए। कपड़े ऐसे हों जिन पर प्रेस अधिक समय तक टिकी रहे। वस्त्र महीन, झीने तथा पारदर्शी न हो। वस्त्र मौसम के अनुकूल हो। मौसम के अनुसार वस्त्र होने चाहिए। इसी तरह कहीं आने जाने के वस्त्र अलग होते हैं, सोने के अलग होते हैं तथा स्कूल जाने के वस्त्र अलग होते हैं। वस्त्रों का चयन करते समय निम्नलिखित उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। जैसे वस्त्र शरीर को सुरक्षा प्रदान करे। वस्त्र शरीर को ढकने का काम करते रहें। वस्त्र मानव शरीर को सजाने संवारने का काम करते हैं। वस्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। वस्त्र व्यक्ति की सौम्यता का बोध कराते हैं। वस्त्र व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। इसी तरह वस्त्रों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। हम आप लोग को क्वेश्चंस देंगे कुछ लघु, जिसमें नोट करिए। वस्त्रों के रंग आयु के अनुसार होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, मौसम के अनुसार वस्त्रों का चयन करें।
कपड़ा ऐसा खरीदना चाहिए जिसकी क्रीज जल्दी खराब ना हो। वस्त्र आकर्षक क्यों होनी चाहिए? वस्त्र सस्ता तथा सुंदर होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए और लघु। वस्त्र आयु के अनुसार ही क्यों होने चाहिए? फिर वस्त्र चयन के उद्देश्य लिखिए। गर्मी के दिनों में कैसे वस्त्रों का प्रयोग किया जाए? शादी पार्टी में किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए? वस्त्र ऋतु के अनुसार ही क्यों होने चाहिए? लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। गर्मी के मौसम में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? वस्त्र का चुनाव करते समय व्यक्ति के रूप, रंग, लिंग आदि का ध्यान देना क्यों आवश्यक है? 5 वर्षीय बच्चे के लिए कपड़े का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब आपका नेक्स्ट कल क्लास होगी और आप मुझे ये क्वेश्चंस करके दिखाइए।